नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 9। इसका पहला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है ए बौद्धिक, बी अनुभवात्मक, सी असीम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान की विशेषता है डी उपयुक्त सभी, बौद्धिक, अनुभवात्मक, असीम, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य हैं ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य हैं ए अनुदेशन देना, बी निदान करना, सी सर्वांगीण विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुदेशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास, तीनों। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं ए इंद्रियां, बी अंतर्दृष्टि, सी तपस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, 13। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, फिर से चेक किया जाएगा। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है, महत्वपूर्ण है, इस तरह से प्रश्न नहीं समझाया जाए तो सही जवाब हो जाएगा सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने स्तर हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं है, महत्वपूर्ण है। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी कठिन से सरल की ओर। सही जवाब हो जाएगा डी, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, कठिन से सरल की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, विशेष से समान, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रयोग सिद्ध से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 18। अगला प्रश्न है, कौशल का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहार एवं व्यवहारिक एवं या व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है। सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। ज्ञान ही शक्ति है, वैसे आप देखोगे तो ज्ञान ही शक्ति है सर फ्रांसिस बेकन से संबंधित है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। तो कई कुछ दिया है, कई कुछ दिया है, स्पष्ट आंसर दिया नहीं। कभी कोई राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्या करे, जो गलत है उसका सही आंसर देता है। तो अगर इसमें ज्ञान ही शक्ति है सर फ्रांसिस बेकन आ जाए तो इसको सही करना। अगला प्रश्न है,
पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य है। ए, विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत कराने के लिए। बी, प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए। सी, पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित हैं। ए, रुचि का सिद्धांत। बी, क्रिया का सिद्धांत। सी, नियोजन का सिद्धांत। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। ए, चरित्र का गठन। बी, उपयोगी कौशल प्राप्त करना। सी, नागरिक एवं राष्ट्रीयता का विकास। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, जितना भी समय बचा हुआ है जितना हो सके रिवीजन कीजिए, और आप लोग इसको देख के जरूर, पीडीएफ भेज दे रहा हूँ तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से सारे पीडीएफ अगर आप पढ़ के जाते हैं 30 से 35 क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, फोवेल ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। ए, शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु। बी, शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु। सी, शिक्षण विधियों का निर्धारण हेतु। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 20 का। पाठ की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु। अगला प्रश्न है, पाठचर्या, इस पर 20 वाले में बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है सभी हो जाए, लेकिन जो अभी मेरे अनुसार है ए है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। ए, उद्देश्य। बी, पाठ्यवस्तु। सी, शिक्षण विधियां। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु और शिक्षण विधियां सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए, छात्र। बी, पाठ्यक्रम। सी, अध्यापक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों, छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, तीनों। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ए, पाठ्यवस्तु। बी, शिक्षण विधियां। सी, उद्देश्य। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य सभी। किसने कहा, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, फावेल। अगला प्रश्न है, क्यूरेर शब्द की उत्पत्ति हुई। सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है। ए, कोर्स ऑफ स्टडी। बी, कोर्स ऑफ टीचिंग। सी, ए, बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा, पाठ्यक्रम लगातार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सकता है। किसने कहा, पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसमें वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कनिंघम। महत्वपूर्ण पूछ सकता है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मुस्लिम काल में। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है। ए, शारीरिक। बी, मानसिक। सी, ए, बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए, बी दोनों। अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो, शारीरिक दंड तो होता है लेकिन मेंटली भी वो परेशान होता है। हालांकि मॉडल में देखोगे तो कहीं कहीं ए दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है। जब गंभीर हिंसा हो जाए, सही जवाब हो जाएगा सी, कानूनी। अगला प्रश्न है, अधिकारवादी प्रशासन
आधारित है? ए आपसी साझेदार, बी हस्तक्षेप, सी अधिनायकत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पाठ एवं पाठ से आगामी क्रियाओं का योग है। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने का परिणाम। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ से आगामी क्रिया नहीं है? महत्वपूर्ण है। एनएसएस कार्यक्रम, बी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी शैक्षिक भ्रमण, डी कक्षा शिक्षण। पूछ रहा है कौन सा पाठ से आगामी क्रिया नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है या हैं? ए स्वरूप में कठोरता, बी नियोजन में अभाव, सी सहयोग पर आधारित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, सहयोग पर आधारित। अगला प्रश्न है, दंड का क्या सिद्धांत है? ए निषेधात्मक, बी अवरोधक, सी सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। सही जवाब हो जाएगा ए 22। याद रखना, आप लोग पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? 18। संस्कृत को देववाणी के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ध्यान रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 343 अनुच्छेद में है। भाषा का मुख्य घटक है ए व्याकरण, बी भाषा कौशल, सी भाषा विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका ए पेई। अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 4। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। ये नहीं है। लोकतांत्रिक नैतिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व की शिक्षा, ये तीनों हैं। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1937। अगला ध्यान रखना, 1937 ईस्वी महात्मा गांधी ने वर्धा योजना शुरू की। इसको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इसका प्रचलित नाम बेसिक शिक्षा है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने उत्तम शिक्षा का गुण बताया है। ए शिक्षा ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाला हो, बी सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में छात्रों को समझ सके, सी छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रकार उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों का आर्थिक स्तर, छात्रों की रुचि, बाल केंद्रित छात्रों की योग्यता ये है। लेकिन छात्रों का आर्थिक स्तर जो है ये पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, डी.एस. कोठारी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा और विकास। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा होती है
सही जवाब हो जाएगा 1 से 5 तक, इसको प्राइमरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी 6। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1948। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? ए क्षेत्र, बी एकीकरण, सी क्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1882। अगला प्रश्न है, E.K. फ्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, CL आनंद। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इसको। NCFTE 2009 के प्रोफेसर CL आनंद अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। ए सीख, बी बिना बोझ के बिना सीखना, सी बोझ के साथ सीखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, बोझ के बिना सीखना। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, लेखक। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। ए उद्देश्य निर्धारण करना, बी संगठित करना, सी समन्वय करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, स्टोकडिल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविड। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 14। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ए समझकर, बी विश्लेषण द्वारा, सी संश्लेषण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं आगरा यूनिवर्सिटी के 2020, 21, 22, 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम, ये पांचों आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी समय जो भी बचा है उसमें आप लोग सब कुछ छोड़ के पहले प्रीवियस ईयर को देखिए, क्योंकि प्रश्न ढेर सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट करते हैं। तो इसलिए आप लोग पूरे प्रश्न को देख के जाइए प्रीवियस ईयर के, और जो भी ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ अभी लास्ट में फुल प्रैक्टिस सेट, इसे आप पूरी तरह से देख के जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे सेम टू सेम, इसलिए पूरे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा जितना समय बचा है संभव हो तो। और आप लोग हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि अच्छे 75 प्रश्न में 50 आपको करना है। नॉर्मली जो चीज़ संदेह हो तो छोड़ दीजिएगा, पहले जो आ रहा है उसे कीजिएगा, और हो सके तो पूरा पहले एक बार पेपर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ प्रश्न में आपको संदेह रहता है लेकिन बाद में कुछ प्रश्न सरल आ जाते हैं, सिंपल रहते हैं, पछताना न पड़े। इसलिए पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही गोला फिल कीजिएगा। जो लगे पूरा 100% क्लियर है पहले उसे फिल कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा सरल है, उसके बाद फिर कौन सा, इस तरह से क्रम से चलिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। ए श्रेष्ठ श्रोता, बी अच्छा शिक्षाविद, सी उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। ए प्रधानाचार्य द्वारा, बी शिक्षक द्वारा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं हैं। ए आत्मनिर्भरता, बी सहयोग में विश्वास, सी उद्देश्य स्पष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का प्रकार है। ए निरंकुश नेतृत्व, बी लोकतांत्रिक नेतृत्व, सी हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? सही जवाब हो जाएगा सी, जाल्टेरी ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। लगभग 77 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा रख देते हैं। एडम्स के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश अनुशासन ये नहीं है। ध्यान रखना, शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन, समूह आरोपित अनुशासन, आत्मरोपित अनुशासन, कार्य आरोपित अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, ये सारे अनुशासन के प्रकार हैं। आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, व्यावसायिक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, ये सारे अनुशासन के प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं हैं। विशेषता है, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। ए आशावादी दृष्टिकोण, बी प्रशासनिक योग्यता, सी लोकतांत्रिक व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह था BD 201 का फुल प्रैक्टिस सेट 9। अगर समय बचता है तो इसे टाइम मिल जाएगा तो हम लोग BD 201 का ही फुल प्रैक्टिस सेट 10 भी हल करेंगे। पहले बता चुका हूँ, आप लोग बुक मॉडल पेपर जितना समय बचा है उसे पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन को देख के जाइए जितना हो सके। अभी टाइम बहुत कम है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। और इस PDF में भेज दे रहा हूँ, आप लोग इसे जितने भी फुल प्रैक्टिस सेट जो लास्ट में कर रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये करेंगे तो ये सारे आप लोग रटे होने चाहिए। अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं भी देख पा रहे हैं तो देख के जाइए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो प्रश्न पहले आपको आता रहेगा पूरा पेपर 75 प्रश्न पढ़ लीजिए, जो आता होगा 100% क्लियर होगा, उसको आप टिक करते जाइए। और जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा नॉर्मल टिक करके कुछ अपना गोला कर लीजिए, छोड़ दीजिएगा। तो एक बार पूरा पेपर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिएगा, क्योंकि बाद में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सरल रहते हैं, आप लोग गलत कर देते हैं, ऐसे बच्चे गलती करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। PDF भेज दे रहा हूँ, उसे आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से निश्चित रूप से आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।